चलिए अब खबर राजधानी दिल्ली के एक ऐसे घर की जो कि पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री है। जी हाँ, देखिए एक ऐसा शहर जहां पर दिवाली आते आते, सर्दियां आते आते बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, हवा जहरीली हो जाती है। वहां पर एक ऐसा घर भी है जहां पर कभी कोई पोल्यूशन नहीं होता है। कौन सा ये घर है, क्या खासियत है इसकी, दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल डबास की इस रिपोर्ट में जानिए। राजधानी दिल्ली में एक ऐसा बंगला है जहां 500 गज के इलाके में बाहर भले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास हो, लेकिन अंदर 5, 10, 12 के आसपास ही बना रहता है। एक बंगला ऐसा है जहां बाहर का तापमान गर्मियों में 45 हो, लेकिन अंदर का 25 ही बना रहता है। एक बंगला ऐसा है जहां पे नेशनल ग्रिड की ज़रूरत नहीं, वाटर प्यूरिफिकेशन से लेकर के एयर प्यूरिफिकेशन कैसे परंपरागत तरीके से होती है, नूतन और पुरातन का संगम है, वो आपको दिखाएंगे। बाहर देखिए कि अभी दोपहर का वक्त है और सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे दिल्ली स्मोक चैम्बर में ऐसा तब्दील हो गया है जहाँ पर एक व्यक्ति दिन में 20 से 25 सिगरेट पी जाता है और अंदर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको लगभग 5 से 10 फुट में हजारों पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पर कहीं भी आपको पेंट का काम नहीं मिलेगा, चूना है और चूने के ज़रिए किस तरीके से एयर को फिल्टर किया जाता है वो नज़र आएगा। और ये कूलर जैसी संरचना है, इससे भी हवा प्यूरिफिकेशन के साथ जाती है। पीटर सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए, 2 दिन पहले इनका जन्मदिन था और सर अब 80 वर्ष के हो गए हैं और इतिहास को अपने साथ संजो के बैठे हैं। और इतिहास के साथ साथ इतिहास लिखा भी जा रहा है। लिखा क्यों जा रहा है? क्योंकि जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कई देशों के लोग आकर के इस बंगले के अंदर रिसर्च कर चुके हैं कि भला दिल्ली के स्मोक चैम्बर में ये ऐसा पैराडाइज कैसे बन गया, स्वर्ग लोग कैसे बन गया, और क्या यूटोपियन वाकई ही रियल हो सकता है। पीटर से सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि आपने जो करके दिखाया है उस पर तो विदेशी भी रिसर्च कर रहे हैं। बस ये हम तो दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे सस्टेनेबली रह सकते हैं। अपने घर में खाना पैदा करिए। हमारे घर में हवा साफ़ है, 1/15 है, नेचुरली कूल है, बाहर 45 है, 25 है। बारिश का पानी हम इकट्ठा करते हैं पौधों के लिए। 15,000 पौधे हमारे एरिया में इर्द गिर्द लगे हुए हैं। तो सर इस लकड़ी की बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपका कहा 80 वर्ष के तो आप हो गए हैं, और मैंने पिछली बार जब आया था तब भी आपने मिसल की बात की थी और रंजीत सिंह अंपायर की बात की थी। तो कैसे वो आपके किले की लकड़ियों का आपने इस्तेमाल किया, नूतन से लेकर पुरातन, यानी आधुनिक से लेकर के, और इतिहास को संजो के आप? ऐसे है कि हमारा पुराना पंजाब में मिसलें होती थी, तो हमारी मिसल भंगियाँ थी और उनके हेडक्वार्टर लाहौर थे और पूरी फ़ौज वहाँ होती थी जो उस एरिया को प्रोटेक्शन देती। जब रंजीत सिंह आए तो मिसलें इकट्ठी की, तो हमारी फैमिली के हेड लाहौर में थे, उनको बोला जी आप लाहौर छोड़िए, इसका मैंने हेडक्वार्टर बनाना है, तो आप मेरा एक किला है फिलौर के पास, वहाँ चले गए। तो उन्होंने बोला नहीं अपना किला बनाएंगे। तो वो 7वीं पुश्त हूँ मैं वहाँ से, वो वहाँ आए गांव में, वहाँ किला बनाया छोटी ईंट का, और वो सारे पुराने दरवाजे वगैरह, मेरा जन्म किले में हुआ था। अच्छा सर, किले से जिक्र किया, ईंटों से जिक्र किया, यहाँ पर आपने चूने का इस्तेमाल किया है या कोई पेंट नहीं है, इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? ये तो क्योंकि हमारे किले की जो छोटी ईंट होती है सर, जो अगर ये ईंटों की बात करें, एक वहाँ थी छोटी ईंट, तो हमने बोला यहाँ भी नेचुरल करें। ये आपकी नॉर्मल ईंट है, इसको हमने सिर्फ चिनाई करी है सीमेंट से और बादरपुर रेती से। इसके यहाँ कोई कंक्रीट नहीं, और ये इस वक्त नेचुरल है, बाहर से इसका कोई फिनिश नहीं किया। इससे भी फ़र्क पड़ता है क्या? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो पेंट है, पेंट में केमिकल होते हैं। हमारे घर के अंदर भी, ये सब ईंटों का घर है, हमारी छतें हैं लाल पत्थर की, जो जयपुर से आते हैं लाल पत्थर, और अंदर हम सिर्फ चूने से कलाई करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।